सर्वसङ्कटहन्त्री त्वं हि धनैश्वर्यप्रदायिनीं ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत महाअष्टमी तिथि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। माता महागौरी आप और आपके परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना हम करते हैं। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत रमणीय, सुंदर और पवित्र है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं माता महागौरी की इस सुंदर पौराणिक कथा का। आइए आज की नवरात्रि व्रत कथा आरंभ करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर, दिव्य और शोभायमान लगता है और इस दिन पूर्ण भक्ति भाव से उनकी पूजा आराधना की जाती है। उनका वर्ण शंख, चंद्रमा और कुंद पुष्प के समान उज्ज्वल श्वेत रंग का है। उनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत रंग के हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। दाएं हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल है, बाएं हाथ में डमरू और वरद मुद्रा है। उनका वाहन वृषभ है और उनका स्वभाव अत्यंत शांत और निर्मल है। शिव पुराण में देवी भगवती की एक सुंदर कथा आती है, जिसके अनुसार जब माता पार्वती मात्र 8 वर्ष की थी तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई थी। वे समझ चुकी थी कि उनके पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में थी और उसी जन्म में भगवान शिव से उनका विवाह हुआ था। भगवान शिव ही उनके नित्य स्वामी और पति हैं और इस बार उनका पुनर्जन्म हुआ है पर्वतराज हिमालय के घर पर। और उनके इस जीवन का लक्ष्य भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का है। जब उन्हें इन सभी बातों की अनुभूति हो गई तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए महाभयंकर कठिन तपस्या करना आरंभ कर दिया। हिमालय की कठोर चट्टानों पर प्रचंड गर्मी और भीषण ठंड में माता ने वर्षों तक तपस्या की। वे केवल पत्ते खाकर या केवल जल पीकर अपना जीवन निर्वाह करती रही। कई बार उन्होंने भोजन और जल दोनों का त्याग कर दिया और मात्र हवा पीकर जीवित रही। इस कठोर तपस्या के कारण उनका कोमल शरीर श्याम वर्ण का हो गया। वे अत्यंत कृशकाय हो गए। उनका स्वरूप और सौंदर्य जाता रहा। आखिरकार उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती की परीक्षा भी ली, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प पर दृढ़ और अडिग बनी रही और उस समय भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना उचित समझा। उसके बाद भगवान शिव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया और इस दिव्य स्नान से माता का श्याम वर्ण दूर हुआ। वे चंद्रमा के समान गौर वर्ण की हो गई। उनकी तपस्या से प्राप्त महान गौरव के कारण वे महागौरी के नाम से इस जग में विख्यात हुई। माता महागौरी की इस पौराणिक कथा से हमें संदेश प्राप्त होता है कि श्याम वर्ण से गौर वर्ण में परिवर्तन वो वास्तव में हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। जिस प्रकार तपस्या से पहले और इस तपस्या के कारण माता का रंग काला हो गया था, उसी प्रकार जीवन के संघर्षों में हम भी कई बार हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी आध्यात्मिक साधना तीव्र बन जाती है, हम अपनी आध्यात्मिक गति और भक्ति को मजबूत बना लेते हैं, तो हमारी आत्मा शुद्ध और प्रकाशमान हो जाती है। हमारे अंदर एक आध्यात्मिक नवीन ऊर्जा का संचार होता है। माँ महागौरी की तपस्या हमें शिक्षा देती है कि सच्चा योग केवल आसन प्राणायाम नहीं, अपितु अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण है। अपने आप को स्वयं को पहचानने की एक यात्रा है, जो स्वयं से आरंभ होकर परम श्रेष्ठ उच्चतर स्थान पर विराजमान उस परम भगवान तक समाप्त होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तुरंत परिणाम की इच्छा रखते हैं, लेकिन माता का ये स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि धैर्य और निरंतरता से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। और आध्यात्मिक जीवन में भी यही नियम लागू होता है। प्रत्येक साधक को निरंतरता पूर्वक दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हुए विश्वास के साथ अपनी आध्यात्मिक साधना को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा आराधना करने के लिए सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ करें और संभव है तो श्वेत, गुलाबी
या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थल को शुद्ध करके माता की मूर्ति या फिर चित्र की स्थापना करें। इस दिन माता महागौरी को विशेष रूप से सफ़ेद फूल, चमेली, मोगरा इत्यादि पुष्प अर्पित करने चाहिए और उन्हें भोग में इस दिन खीर, हलवा पूरी और नारियल का भोग लगा सकते हैं। संपूर्ण षोडश उपचार से देवी महागौरी की पूजा अर्चना करने के बाद उनके इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अधिक से अधिक संख्या में माला पर जप करें। और ये मंत्र है ओम श्री महागौर्यै नमः। अष्टमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा है। कई स्थानों पर अष्टमी वाले दिन कन्याओं की पूजा की जाती है। उन्हें देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर विधि विधान के साथ उनकी पूजा करके उन्हें भोजन खिलाया जाता है, भेंट और उपहार दिए जाते हैं। 9 छोटी कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें तिलक लगाया जाता है और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए अर्पित किया जाता है और अंत में उन्हें वस्त्र, दक्षिणा और उपहार दिए जाते हैं। कन्याओं को वास्तव में देवी का स्वरूप मानकर उनसे आशीर्वाद लिए जाते हैं और ये परंपरा नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। तो इसलिए अगर आपके स्थानिक समय के अनुसार अष्टमी वाले दिन आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो माता महागौरी से प्रार्थना करते हुए शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन करना चाहिए। देवी महागौरी की पूजा आराधना करने के बाद और कन्या पूजन समाप्त करने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी महागौरी से प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि वे हमारे जीवन को आध्यात्मिक दिव्य आनंद, पवित्रता और भक्ति से भरपूर कर दें। हमारे मन की मलिनता दूर हो जाए और हमें आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो ये थी आज की शारदीय नवरात्रि के दिन माता महागौरी की पौराणिक कथा। आइए अब हम देवी की स्तुति का श्रवण करते हुए सुनते हैं इस सुंदर भजन को। जय उमा गौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशिक देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा
श्री दुर्गायै नमः। जगजननी जय जय, भयहरिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय, जगजननी जय जय। तू ही सच्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। जगजननी जय जय, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। जगजननी जय जय, अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरि हर संहारकारी। जगजननी जय जय, तू विधिवधू रमा तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। जगजननी जय जय, राम कृष्ण तू सीता व्रज रानी राधा, तू वांछा कल्पत्रु हारिणी सब बाधा। जगजननी जय जय, दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्टमात्रका योगिनी नव नव रूप धरा। जगजननी जय जय, तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही श्मशान विहारिणी तांडवलासिनी तू। जगजननी जय जय, सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभा धारा, विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा। जगजननी जय जय, तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना, रत्न विभूषित तू ही अस्थितना। जगजननी जय जय, मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू वरदे। जगजननी जय जय, शक्ति शक्तिधर तू ही नित्य भेदमयी, भेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेदत्रयी। जगजननी जय जय, हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। जगजननी जय जय, निज स्वभावश जननी दया दृष्टि की जय, करुणा कर करुणा में चरण शरण दी जय। जगजननी जय जय, जगजननी जय है।
जन